दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत है। आइए हम सबसे पहले त्रिकोणमितीय मान का ट्रिक से निकालना सीखेंगे। त्रिकोणमितीय मान लिखे 90 डिग्री तक, तो 5 को होता है। सबसे पहले साइन का आता है, तो सबसे पहले आइए हम लोग साइन का मान निकालते हैं। साइन का मान निकालते हैं, क्या होता है। साइन 0 डिग्री से निकालना स्टार्ट करते हैं। यहाँ 5 को होता है, तो सबसे पहले 5 को यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, यहाँ हो गया 5 मान। 5 मान हो गया। यहाँ से 0 से स्टार्ट किए। 0 पहले लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे। यहाँ हो गया 5 को मान हो गया। सभी को हम रूट पहना देंगे और साथ में बट्टा में 4 लिखते चलेंगे। सभी को रूट पहनाते चलेंगे, बट्टा में 4 लिखते चलेंगे। सभी को क्या करेंगे, रूट पहनाते चलेंगे और बट्टा में 4 सभी के लिखते चलेंगे। सभी को रूट पहनाकर और बट्टा में 4 लिखते चलेंगे। बट्टा में 4 लिखते चलेंगे। लिख दिए। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 4 का तो वर्गमूल निकल जाएगा 2, लेकिन 0 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए 0 का 0 ही हो जाएगा, यानी यहाँ पे 0 का 0 ही हो जाएगा। 0 डिग्री का मान 0 ही आया साइन का। अब देखिए यहाँ पे √100 1/4 है, यानी रूट में 1 रखे या बाहर 1 रखे वही बात होता है, यानी बाहर ही रखे वो बाहर आ जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। ये देखिए 1/2 हो गया, यानी 30 डिग्री का मान हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं 0 डिग्री का मान हो गया, 30 डिग्री का मान हो गया, 45 डिग्री का मान हो गया, 60 डिग्री का मान हो गया और ये 90 डिग्री का मान हो गया। 5 को मान है, 5 लिख दिए एक लाइन से। अब देखिए यहाँ पे 2 है और 4 है बटा में, तो ये तो कट जा रहा है। 2 दून का 4, 2 से कट जाएगा, यानी इसका ऊपर बचेगा 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब y से बाहर निकाल देना होता है और रूट से कोई लेना देना नहीं होता है 1 को। 1 अब यहाँ पे तो 4 का 2 हो जाएगा, 2 निकल जाएगा, लेकिन 3 नहीं निकलेगा। तो 3 को तो हम रूट में रख सकते हैं, क्योंकि 3 को रख सकते हैं, तो 3 और बट्टा में 2 हो जाएगा। √3/2 आ गया 60 डिग्री का मान, और ये 4 से तो ये 4 कट जाएगा, यानी 1 √100 1 बचेगा, यानी रूट में 1 रखो या बाहर, तो बाहर आ जाता है, तो बाहर हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम रखेंगे मान और उसी तरह ही सब का मान आ जाएगा। एक गुण निकालने से ही सभी का मान आ जाएगा अपने आप। यहाँ देखिए 0 डिग्री का मान क्या आया, 0 आया। 30 डिग्री का मान क्या आया, 1/2 आया, तो 1/2 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 45 डिग्री का मान क्या आया, 1/2 है, तो 1/2 लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 60 डिग्री का मान क्या आया, √3/2 आ गया, तो √3/2 लिख देंगे। यहाँ पे 90 डिग्री का मान क्या है, 1 आया। अब इसी को पलट देंगे, कॉस है तो इसको पलट देंगे, उल्टा आ जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा √100 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 है तो 2 यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए कोसेक है, तो कोसेक बराबर क्या होता है, तो 1/1 साइन होता है, तो यानी साइन का मान 0 है। और 0 से कोई भी संख्या में आप भाग दो वो अपरिभाषित हो जाता है, यानी इसे अपरिभाषित लिख देंगे। इसे 1/1 इसे ऊपर में 1 हो जाएगा, यानी इसको प्लट के लिख दीजिएगा। यहाँ पे इसको प्लट देंगे तो वही बात हो जाएगी, यानी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम समझाते हैं। यहाँ पे है 1/1/2 है, तो इसे पलटेंगे, यानी पलटेंगे, इसका बट्टा में 1 है, कुछ नहीं है, तो इसे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 गुण 2/1, यानी पलटेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, सीधा 2 आ जाएगा। तो इसी तरह इसे पलट देना है, सिर्फ पलटना है। अब इसको पलट के लिख देंगे, साइन का मान को पलट के यहाँ पे कॉसेक का मान पे बैठा देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको पलटेंगे तो √2 आ जाएगा, इसको पलटेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, और 1 को तो पलटेंगे किसी भी तरह तो 1 ही रहता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए सेक, तो सेक बराबर क्या होता है, 1/cos होता है। 1/cos होता है सेक का मान। सेक बराबर, तो सेक बराबर 1/cos होता है, तो 1 में 1 से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। कोसेक का उल्टा होता है सेक, कोसेक का उल्टा सेक होता है मान में, तो इसे पलट देंगे। अब देखिए इसे इस तरह लिख देंगे, उल्टा लिखेंगे इसको। तो अब यहाँ पे उसका मान है 60 डिग्री का, तो 130 डिग्री पे बैठाएंगे, √3 है। यहाँ पे √45 डिग्री का मान है, तो यहाँ पे √2 45 डिग्री का इसका भी मान हो जाएगा। यहाँ पे 30 डिग्री का मान 2 है, तो यहाँ पे 60 डिग्री का मान 2 हो जाएगा। यहाँ पे अपरिभाषित 0 डिग्री का मान है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का मान अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखिए 10 का मान देखिए, तो 10 बराबर होता है sin/cos, तो साइन का मान 0 है और cos का मान 1 है, तो 0 ही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
साइन बेटा कोस करना है, तो साइन का मान 1/2 है और इसका मान √3/2, तो 2 से 2 जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए √100 से √100 कट जाएगा, √2 से √2 कटेगा और 1 बच जाएगा सिर्फ। यहाँ पे 2 से 2 कटेगा और सिर्फ √3 बच जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 में कोई भी संख्या 1 में 0 से भाग दो या कोई भी संख्या में 0 से भाग दीजिएगा तो वो संख्या अपरिभाषित हो जाता है, यहाँ पे अपरिभाषित हो जाएगा। और इसी को पलट दीजिए, यानी उधर 90 डिग्री का मान है तो इधर 0 डिग्री का मान रख दीजिए, हो जाएगा कोट में। आइए हम कोट में उसका उल्टा लिख देते हैं, 0 √3 1 1/√3 यहाँ पे 0 डिग्री। अब देखिए क्लास 12th में होता है कि 0 डिग्री, तो 0 डिग्री यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं पाई। 0 डिग्री का मान पाई, यानी 90 डिग्री से ऊपर कोई भी मान होता है तो वो 0 ही होता है, यानी पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो पाई का मान 180 डिग्री होता है तो 180 डिग्री का मान 0 ही होगा। अब 30 डिग्री का मान देख लीजिए, तो पाई का मान 180 डिग्री होता है तो पाई बट्टा 6 हो जाएगा, यानी 180 और बट्टा हम 6 करेंगे, 180 बटा 6 तो कितना मरतबा कर जाएगा, 6 तिरका 18, यानी 30 डिग्री आ गई। साइन 30 डिग्री का मान आ गया, तो यहाँ पे देखिए 30 डिग्री का मान हो गया। अब देखिए 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो पाई का मान होता है 180 डिग्री बट्टा 4 कर देंगे तो यानी ये आ जाएगा 45 डिग्री का मान। 60 डिग्री का मान किस तरह होगा, तो 60 डिग्री का मान हो जाएगा पाई और बट्टा 3 कर देंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री का मान। और 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो पाई और बाई 2 कर देंगे, यानी 180 2 से कट जाएगा, यानी 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसी तरह आप लोग त्रिकोणमितीय मान निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। प्रश्नावली 2.2.1 को समझते हैं। सबसे पहले प्रश्नावली 1.2 को समझने से पहले आपको ये सूत्र याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मुख्य प्रतिशत मान है, इसे याद रखना पड़ेगा आपको। ये वाली सूत्र ये है, इसी वाली को आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। ये तो दिया है, ये प्रांत, ये परिसर है, इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। उसके बाद इसे याद करने के बाद टेन का भी वैसे होता है जैसे साइन का है, वैसा ही टेन का होता है, उसमें ओपन इंटरवल होता है, इसमें क्लोज, उसमें ओपन होता है, सिर्फ उसमें खुला वाला डबल लगेगा। और कोट का होता है जो कोस का है वही, उसमें भी खुला वाला डबल लगेगा। आप लोग का मान त्रिकोणमितीय मान तो क्लास 10th में ही पढ़े होंगे, तो इसको भी थोड़ा देख लेना है, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है और 180 डिग्री का मान 0 होता है, 180 डिग्री का मान 0 होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये वाली भी फार्मूला आप लोगों को देख लेना है। जैसे पाई का मान होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का मान 0 हो गया। पाई/6 का मान होता है 30 डिग्री, पाई/4 का मान होता है 45 डिग्री, पाई/3 का मान होता है 60 डिग्री, पाई/2 का मान होता है 90 डिग्री। तो आप लोगों को इसी तरह ये सारे फार्मूला देख लेना है। उसके बाद आइए कुछ और फार्मूला है यहाँ पे, ये देखिए इस वाले फार्मूला का भी यूज होता है, इसमें ए वाली फार्मूला का भी यूज होगा उसके साथ साथ। जैसे देख लो साइन अपॉन माइनस के एक्स से, तो यहाँ जाएगा तो माइनस के साइन अपॉन एक्स हो जाएगा। 10 अपॉन माइनस के एक्स से, तो यहाँ आएगा तो 10 अपॉन माइनस के 10 अपॉन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे कोसेक अपॉन माइनस के एक्स है तो बराबर में हो जाएगा माइनस के कोसेक अपॉन एक्स। लेकिन कॉस और कॉट और सेक ये पाई लेके आता है, क्योंकि ये पाई लेके आता है। जैसे कॉस हो गया, कॉस अपॉन माइनस के एक्स है तो यहाँ बराबर हो जाएगा पाई माइनस के कॉस अपॉन एक्स। कॉट अपॉन माइनस के एक्स है तो यहाँ भी हो जाएगा पाई माइनस के कॉट अपॉन एक्स। सेक में भी वैसे ही हो जाएगा। इतना फार्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा प्रश्नावली 2.1 को बनाने के लिए। चलिए हम अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं प्रश्नावली 1.2 को क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात करें। निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें इसे ज्ञात करने के लिए यहाँ पे निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा जो दिया है उसे हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसे उतार लेना है। पहले क्या दिया है, साइन अपॉन माइनस के 1/2। अब देखिए अब लोगों को साइन अपॉन माइनस के 1/2 का मान याद होना चाहिए। तो 30 डिग्री का मान होता है और 30 डिग्री का मान साइन में पाई वाले में होता है पाई/6 हो जाएगा, क्योंकि पाई का मान 80 डिग्री होता है, 180 डिग्री, और 180 डिग्री के 6 से कटाएंगे तो 30 डिग्री बच जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा
बराबर दे देंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन है तो साइन, यहाँ पे है तो यहाँ साइन है तो साइन, साइन में क्या होता है माइनस, साइन माइनस के एक्स बराबर क्या होता है तो एक्स ही हो जाता है, साइन माइनस के एक्स बराबर क्या होता है तो माइनस के साइन एक्स हो जाता है, तो साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 5/6। आप लोगों का ये आंसर आ गया एक। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी वैसे ही है, दूसरा भी वैसे है, तीसरा भी वैसे है, चौथा भी वैसे है, पंचवा भी वैसे। चल पांचवा तो सेम है, इसका मान थोड़ा, इसका मान हो जाएगा π/3 हो जाएगा, इसका π/6 हुआ था तो इसका मान π/3 हो जाएगा, क्योंकि कॉस साइन का उल्टा होता है कॉस का मान, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आइए हम डायरेक्ट बनाते हैं कितना, तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है 10/-1। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को उतारते हैं, पहले देख लीजिए क्वेश्चन 6 यहाँ पे उतारते हैं। यहाँ पे क्या दिया है 10/1 दिया है, 10/1 दिया है, क्वेश्चन में यही है 10/-1 है, गलती हो गया 10/-1। चलिए यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले आप लोगों को दिया है, लिखना है दिया है, जो दिया है उसे उतार लिए। उसके बाद आपको अब ए वाली मान याद होना चाहिए आपको, तो यहाँ पे 10/1 है तो अपन यहाँ पे -1 का मान कितना होता है, तो 1 का मान होता है 45 डिग्री, यानी यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस है तो माइनस π/4, 45 डिग्री का मान हो जाएगा π/4। अब क्या होता है 10 माइनस के x बराबर क्या होता है तो माइनस के 10/- माइनस के x बराबर क्या होता है तो माइनस के 10/x हो जाता है, तो 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस के π/4 आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी है, क्वेश्चन नंबर 8 भी है, क्वेश्चन नंबर 9 भी है, क्वेश्चन नंबर 10 भी। चलिए हम 10 को बना देते हैं, सबसे पहले 10 को बनाते हैं। यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे दिया है कोसेक अपॉन इंटू माइनस के √2। यहाँ पे लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन नंबर 1 था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 को बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 उतारेंगे, यहाँ पे दिया है, सबसे पहले हमें लिखना है दिया है, जो दिया है उसे उतारेंगे और यहाँ पे उतार देंगे। यहाँ पे क्या दिया है कोसेक अपॉन माइनस के √2, तो यहाँ पे हमें लिखना है कोसेक अपॉन इंटू माइनस के √2 है तो 2। अब देखिए कोसेक अपॉन माइनस के √2 है तो 2, कोसेक अपॉन माइनस के √2 है तो 2√2 होगा ही। उसके बाद हमें इसका मान याद होना चाहिए सबसे पहले, तो याद होने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कोसेक अपॉन इंटू माइनस की √2 है, तो यहाँ पे कोसेक है तो कोसेक ही होगा, माइनस तो माइनस, √2 हो जाता है 45 डिग्री का मान, यानी 5 बोले तो 4, π/4। अब यहाँ कोसेक अपॉन माइनस के x बराबर क्या होता है तो माइनस के कोसेक अपॉन x हो जाता है, तो कोसेक से तो कोसेक हट जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस के 5/4 आंसर। नंबर 5 को देखते हैं, बनाते हैं। आई यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया कोस अपॉन माइनस के 1/2, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है तो यहाँ पे दिया है कोस अपॉन माइनस के 1/2, कोस अपॉन माइनस के 1/2। अब यहाँ पे देखो कोस है तो कोस, अपॉन है तो अपॉन, यहाँ पे 1/2 का मान कितना डिग्री होता है तो 1/2 होता है 60 डिग्री का मान कोस में, तो यहाँ पे तो कोस है तो कोस माइनस π/3 हो जाएगा। अब कोस अपॉन माइनस के x बराबर क्या होता है तो कोस अपॉन माइनस के x बराबर होता है पाई माइनस के कोस अपॉन x, तो है कोस से कोस चल जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस के 5/3। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे, 3 का लघुत्तम 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 3 5
माइनस के एक 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2π/3 आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 बनाने के लिए यहाँ पे देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम उतारते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें लिखना है, दिया है जो दिया है उसे उतारना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो दिया है उसे उतारना है। क्या दिया है, 10/x, यहाँ पे दिया है 10/1 है, 10/1 प्लस कोश अपॉन माइनस के 1/2 प्लस साइन अपॉन माइनस के 1/2। यहाँ पे देखो 10/, तो 10/, यहाँ पे 1 कितना डिग्री का मान होता है, 10/45 डिग्री का मान, यानी 45 बोले तो 5/4। उसके बाद प्लस है तो प्लस, कोश अपॉन है तो कोश अपॉन, यहाँ पे माइनस के हैं तो यहाँ पे कोश माइनस के 5/3, 60 डिग्री का मान होता है। प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे साइन है तो साइन, अपॉन है तो अपॉन, यहाँ पे जगह नहीं तो यहाँ पे इसको हम उतार रहे हैं। यहाँ पे इंटू साइन माइनस के π/6। अब यहाँ पे देखिए इससे तो कट जाएगा, यानी आ जाएगा π/4। यहाँ पे होता है कोस अपॉन माइनस के x बराबर क्या होता है, तो पाई माइनस के कोस अपॉन x होता है, यानी पाई माइनस के कोस अपॉन x। तो यहाँ पे लिखेंगे, कोस से तो कोस चल जाएगा, कोस से कोस जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस है तो प्लस, यहाँ पे हो जाएगा पाई माइनस के π/3। इसे इस तरह ब्रैकेट में बंद करेंगे। उसके बाद फिर प्लस है तो प्लस, साइन से साइन जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ही होगा, प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा π/6 है तो π/6। अब देखिए यहाँ पे इसका लघुत्तम लेंगे, तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट वाला को शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो इसका हो जाएगा 3 का लघुत्तम 3 ही हो जाएगा, 3π माइनस के π/3 माइनस के π/6। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 2π बचेगा, यहाँ पे π/4 है तो π/4 प्लस के 2π/3 माइनस के 5/6। अब इसका लघुत्तम निकालेंगे। आइए हम इधर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम इधर उधर ना हो पाए, π/3 2π/3 है, माइनस के 6, माइनस के π/6 है, माइनस के π/6 है तो π/6। इसका लघुत्तम 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 3 12, तो 3π 3 चौको 12, यानी 4 दूनी का प्लस के 8π, प्लस के 8π माइनस के 6, माइनस के 6 दूनी का 12, 2π माइनस के 2π। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 8 3 11 को पाई माइनस के 2π/12, तो यहाँ पे देखिए 9π/12, यानी 3 3 9, 3 चौको 12, यहाँ पे आ जाएगा 3π/4 आंसर।